तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग किसे कहते हैं, उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप तथा विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमको फॉर्मूला पता नहीं होगा इसका तो हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें वर्ग से रिलेटेड जितना भी सूत्र होता है वह सभी सूत्र को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके साथ साथ जब हमको सूत्र पता हो जाएगा, फॉर्मूला पता हो जाएगा, तो हम एक क्वेश्चन बनाकर उस फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक वर्ग के भुजा की लंबाई 10 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण निकालें। तो ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम इस वीडियो में बनाएंगे और वर्ग से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देंगे। वर्ग होने के लिए क्या कंडीशन है, वर्ग की भुजा कैसी होती है, वर्ग के कोण का मान कितना कितना डिग्री होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी क्लास को स्टार्ट करते हैं और वर्ग का परिभाषा मैंने बहुत ही साधारण और सटीक लिखा है, और इसको हम पढ़कर और इस पिक्चर की मदद से समझते हैं। वैसी चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो उसे वर्ग कहते हैं। सबसे पहले हम चतुर्भुज को समझते हैं। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, वैसा आकृति जो चार भुजा से मिलकर बना होता है। चार भुजा से घिरे बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज आपको क्लियर हो चुका है कि चार भुजा जिसमें होगा उसको चतुर्भुज कहेंगे। उसके साथ साथ अब हम आगे पढ़ते हैं, सभी भुजा आपस में बराबर हो। वो चतुर्भुज का सभी भुजा आपस में बराबर हो, मतलब ये हुआ ए बी भुजा जो है, बी डी भुजा जो है, सी डी भुजा जो है और ए सी, यह सभी भुजा की लंबाई आपस में बराबर होगी। मतलब क्या हुआ, अगर इस भुजा ए बी भुजा की लंबाई 3 मीटर है तो ये जो होगा, ये वाला भुजा ये भी 3 मीटर का होगा, ये भी 3 मीटर का होगा और ये भी 3 मीटर का होगा। मतलब सभी भुजा की लंबाई 3-3 मीटर ही होगी। क्यू आर एस यह चतुर्भुज है। अब इस भुजा की लंबाई अगर हम मानते हैं कि इस भुजा पी क्यू की लंबाई 5 मीटर है, तो ये भी पी आर जो होगी वो भी 5 मीटर होगी और आर एस जो होगी वो भी 5 मीटर होगी। और क्यू एस मतलब डिफिनेशन में आपको समझ में आ गया कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा की लंबाई बराबर हो उसे हम वर्ग कहते हैं। वर्ग आपको समझ में आ गया कि जिस आकृति की सभी भुजा की लंबाई एक समान हो उसे वर्ग कहते हैं। उसके साथ साथ दूसरा कंडीशन ये है, वर्ग होने के लिए उसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता। मतलब ये कोण भी 90 डिग्री होगा, ये कोण भी 90 डिग्री और कोण सी भी 90 डिग्री और कोण डी भी 90 डिग्री, मतलब सभी कोणों का मान 90 डिग्री होगा। वैसे आकृति को वर्ग कहेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, इसमें दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण एक पी एस, इस चतुर्भुज में ये विकर्ण होगा, एक क्यू आर विकर्ण होगा। विकर्ण आपको समझ में आ गया। इसमें इस छोर से ए से लेकर डी तक एक विकर्ण ए डी होगा, एक विकर्ण बी सी होगा। तो अब वर्ग आपको समझ में आ गया, वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो, मतलब एक समान हो और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे वर्ग कहते हैं। सभी सूत्र को अब हम समझते हैं कि वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग के परिमाप का और विकर्ण का। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस भुजा को 2 बार गुना कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुने भुजा। वर्ग का परिमाप अगर हमको निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा। और वर्ग का अगर विकर्ण निकालना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं √2 गुने भुजा। मतलब ये हुआ कि उसके भुजा के लंबाई में √2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो वर्ग का विकर्ण निकल जाएगा। तो ये सभी सूत्र है वर्ग से रिलेटेड, आप इसको नोट कर सकते हैं ताकि हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें इस्तेमाल करेंगे। सॉल्व करते हैं। एक वर्ग के भुजा की लंबाई 10 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप तथा विकर्ण निकालिए। तो हम विकर्ण अब निकालेंगे। तो ये एक वर्ग है, तो इसके भुजा की लंबाई 10 मीटर है। कितना है, 10 मीटर है। मतलब 10 मीटर कहने का मतलब ये हुआ, ये भुजा की लंबाई भी 10 मीटर होगी, ये इसकी भी लंबाई 10 मीटर होगी, इसकी भी होगी। मतलब सभी भुजा की लंबाई वर्ग की बराबर होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मैंने पहले पढ़ाया है कि वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुने भुजा। मतलब भुजा को भुजा के साथ गुना करने पर वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, 10 है, तो 10 गुने 10, तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया कि 100 मीटर स्क्वायर हो गया। तो अब हम वर्ग का परिमाप निकालते हैं। तो वर्ग के परिमाप का भी फॉर्मूला हम आपको पहले पढ़ाए हैं कि वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है
4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, मतलब वर्ग का परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसके भुजा के साथ 4 से गुना कर देंगे, तो वो हमको जो आंसर आएगा वह वर्ग का परिमाप होगा। तो ये 40 जो आया ये वर्ग का परिमाप हो गया। अब हम ये वर्ग जो है इसका अगर हम विकर्ण निकालना चाहें, इस विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुने भुजा। मतलब ये हुआ कि वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके भुजा के साथ √2 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो √2 गुने भुजा का लंबाई कितना दिया हुआ है 10, तो 10 से हम इसको गुना कर देंगे तो क्या आएगा 10√2 मीटर। ये वर्ग का विकर्ण निकल गया। तो इस तरह से मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर हो गया। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।